ये हमारी बुक के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। ये ख्याल करना है अबाउट वाई एक्सिस किसको रोटेट करना है, रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू, जब ये दो उसने इक्वेशनें दी हैं वाई इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर मनफी x का क्यूब, एक ये कर्व है, एक ये कर्व रोटेट करनी है और कौन सी कर्व है y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 का हमें पता भी है क्या चीज़ होता है, x एक्सिस की इक्वेशन है, x एक्सिस की इक्वेशन है, यानी हमने एरिया लेना है बिटवीन x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में जो एरिया आएगा उस एरिया को फिर हमने y एक्सिस के अबाउट क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। एक सरफेस जनरेट होगी, उस सरफेस का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते थे, एक वाई की वैल्यू ये है, एक वाई की वैल्यू ये है, पहले तो मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लूँगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए ये हमारे पास वाई की वैल्यू है और दूसरी वाई की वैल्यू उसने दी थी वाई इज़ इक्वल टू एक्स, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू कंपेयर करके यहाँ से एक्स की पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें y को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। इसका मतलब जिस कर्व को हमने रोटेट करना चाहते हैं उस कर्व में x वेरी करता है 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक रोटेट करता है। अब ये छोटा सा ना इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ किस तरह से बना लेते हैं, आपने क्या करना है, इसमें x को पुट करना है कहाँ से, 0 से 2 तक, इसमें x को 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर x को 1 पुट कर लें तो y सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दें, 1 वो भी 1, 0 पोट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, 1 पोट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, 2 पोट कर लें, 2 तक जाना है, फिर x को 2 पोट करेंगे, यहाँ पे 2 पोट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है इसका, ये x 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x 0 y भी 0, x 1 पोट करेंगे y भी ऊपर को 1 पोट हो जाएगा, x को 2 पोट करेंगे y दोबारा किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये हमारे पास ऐसे ग्राफ बन गया है। किसका ग्राफ बन गया है, जब x वेरी करता है 0 से लेकर 2 तक, तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू 2x की 2 मनफी x का। कैसे आपने वैल्यू निकालनी है, ये आपने x वेरी करवाना है 0 से 2 तक, सिर्फ 3 ही पॉइंट बनाएंगे, ऐसे छोटा सा टेबल बना लें। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चनों में टेबल बनाए हुए हैं। यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, x को 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो y भी 0 आ जाएगा, x को 1 लगाएंगे y भी 1 आ जाएगा, x को 2 लगाएंगे दोबारा 0 आ जाएगा। तो अब आपने कैसे पॉइंट लेने हैं, यहाँ पे पॉइंट लेने 1, यहाँ पे ले लें 2, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y ऊपर को 1, x 2 तो y ऊपर को 0। इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे गोल करके मिलाएंगे, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो ये हमारे पास कर्व बन गई है। किसकी कर्व बन गई है, इसकी y इक्वल टू 2x की 2 मनफी x की 3। इस कर्व को आपने y एक्सिस के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है, यानी ये जो कर्व बन गई है इसको ऐसे पकड़ के y एक्सिस के अबाउट क्या कर देना है, रोटेट कर देना। और जो सरफेस जनरेट होगी वो हमें सही फिगर में नज़र नहीं आती, ये आपके पास यूँ समझे सरफेस जनरेट हो गई, ये वाली सरफेस बन गई है। तो सब फिगर में बस इतनी फिगर तो ज़रूर बनाएंगे ना, ये वाली, इधर वाली बनाएं या ना बनाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। तो ये मैंने बताया भी रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस के। आपने क्या करना है, ये जो एरिया बन गया, ये कर्व बन गई है, आपने यहाँ से इसकी ऐसे एक स्टेप काट लेनी, पट्टी काट लेनी है इतनी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस पट्टी काटनी है। इसकी मैंने 2 चीज़ें निकालनी है, ये जो जिसको मैं सिलेंडर कहता हूँ, जब ये ऐसे रोटेट करेगी ना, यहाँ से रोटेट करेगी, ये वाई एक्सिस के बोर्ड सिलेंडर जनरेट हो जाएगा ऐसे। जब ये सारी फिगर जनरेट करेगी और ये पट्टी जनरेट करेगी तो इस स्टेप की वजह से यहाँ पे ऐसे राइट सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। उसका मैंने निकालना चाहता हूँ सरकमफेरेंस। इसकी मुझे 2 चीज़ें चाहिए भी, जब ये वाई एक्सिस के बोर्ड ऐसे रोटेट होगा तो उस सिलेंडर का रेडियस कितना बनेगा। ये वाई एक्सिस है, यहाँ तक ये जो फासला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक जो भी फासला होगा, डिस्टेंस होगा, उसको एक्स की वैल्यू है, क्योंकि पैरेलल किसके है, जब हम इधर को चलते हैं ओरिजिन से तो एक्स की वैल्यू बनती है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस बनेगा, किसका रेडियस बनेगा, जब इस स्टेप को, इसको आप ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जो हमारे पास सिलेंडर जनरेट होगा उसका रेडियस बनेगा एक्स के बराबर ही। और इसकी हाइट कितनी लेनी है, वो यहाँ से यहाँ तक लेनी है। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये सारा जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है,
ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x की 2 मनफी x की 3 का। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो ऊपर को हाइट होती है वो किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर को जाएंगे, y एक्सिस के साथ जाएंगे। कितना चल कर जाएंगे भाई, हमने x एक्सिस से चलकर इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो कितना चलेंगे ऊपर को, y यूनिट चलेंगे। और y किसके बराबर है, 2x की 2 मनफी 3 के। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट आ जाएगी हमारे पास वो इसके बराबर आ जाएगी। इसका रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, ये जो ऐसे इसको रोटेट करने से शेल बनेगा उस शेल का रेडियस बनेगा x। तो फिर आपने क्या लिखना है भाई, x की लिमिट्स हमारे पास आ गई 0 से लेकर 2 तक। तो रेडियस ऑफ द टिपिकल शेल, टिपिकल मीन ख़ास शेल जो हमने बना लिया है, ये इसकी स्ट्रिप काट के उसको इस तरह से x एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे। तो बिल्कुल इस तरह की आपके पास ये शेल जनरेट हो जाएगा। इसका जो रेडियस होगा, हाइट इसकी ये हमारे पास होगी जो ऊपर को y की वैल्यू है, और इसको क्योंकि y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, ये x की तरफ इसका जो बनेगा रेडियस बनेगा वो लिख देंगे। तो रेडियस इसका बराबर है x के, और हाइट इसकी जो y के बराबर इसके बराबर है। तो वॉल्यूम निकालने का फिर इस सिलेंड्रिकल शेल मेथड से वॉल्यूम निकालने का क्या कुरिया, a से लेकर b तक 2 पाई x इंटू dx। तो लिमिट्स हैं x की हमारे पास 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 ये 2 पाई x लगाना है, और ये y की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x को, इसे इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट्स पुट कर देनी है। ये सारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किस चीज़ का आंसर आ जाएगा, जो इस सारी सरफेस के ये जो कर्व बनी है, जब इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, जो सरफेस जनरेट होगी उस सरफेस का क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, किसको रोटेट करना है, अबाउट y एक्सिस, ये भी y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। रोटेट किसको करना है भाई, एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये दो कर्व्स हैं, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इन दो कर्व्स के दरमियान में जो एरिया बनेगा उस एरिया को हमने y एक्सिस के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है। जो सरफेस जनरेट होगी उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तो हमने ये देखना है भी ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं। यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर है, x के, यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर है, x का स्क्वायर के। तो इनको सिंपलीफाई करके यानी इनको सॉल्व करके हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं और वहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नंबरिंग दे दें। ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, इनको कंपेयर करें। तो यहाँ से y बराबर है x के, यहाँ से y किसके बराबर है, x स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारे पास 0 और x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करेंगी, एक दफ़ा जहाँ पे x 0 होगा और दूसरी दफ़ा जहाँ पे x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब आपने थोड़ा सा इनका ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बगैर बात नहीं बनती, इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना। y इज इक्वल टू एक्स, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी ग्राफ बनाने सिखाए थे। y और x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, बराबर है। ये बार बार क्वेश्चन आना है y इज इक्वल टू एक्स, और ये भी बार बार आना है। तो आपने जाना है 0 और 1 के दरमियान। इसका भी आसान तरीका ये होता है कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चनों में ना छोटे छोटे टेबल बनाए हैं, ये पहले क्वेश्चनों में नहीं बनाए। तो आपने यहाँ पे ऐसे टेबल बना लें इस तरह से, बल्कि नेक्स्ट टेबल भी इसके साथ बना लें। यहाँ पे क्या लेना है, x, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे y किसके बराबर है, x के, और यहाँ किसके बराबर है, x का स्क्वायर। आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 1 तक जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 1 तक जाना है। एक इनके दरमियान में पॉइंट ले लेंगे 1/2, x 0 तो y और x बराबर हैं, ये भी 0, x और y बराबर हैं, y भी 1/2, ये भी 1 है। यहाँ पे y x स्क्वायर के बराबर है, जब x 0 तो y का स्क्वायर 0, x 1/2 तो y का स्क्वायर 1/4, और ये 1 के ऊपर ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे भाई, x1 तो x 0 y भी 0, x 1/2 y भी 1/2, x 1 y भी 1। जितना इधर को x एक्सिस के साथ चलेंगे उतना ही y एक्सिस के साथ चलेंगे, x 0 y 0, x 1 y भी ऊपर को 1, x 2 y भी ऊपर को 2। तो ये जो ग्राफ हमारे पास होता है x इज इक्वल टू वाई का, ये बिल्कुल वो लाइन होती है जो
फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बिल्कुल क्या कर देती है, हाफ हाफ कर देती है। ये बार बार हमारे पास आना है, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का। हमने कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से लेकर 1 तक जाना है, आगे हमने लाइन खींचनी नहीं। दूसरा ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू, दूसरा सेकंड ग्राफ हमने बनाना है y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का। वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको तरीका समझाता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, उसमें जब x 0 था तो y 0 था, जब x 1 के बराबर था तो y भी ऊपर को 1 के बराबर था, जब x था 1/2 तो y था 1/4। अब ऊपर को 1/2 नहीं जाना, उसका हाफ जाना है, यहाँ तक जाना है। इन 3 नुक्तों को जब यूं करके मिलाएंगे तो यूँ आपको ये ऊपर को उठती हुई कर्व नज़र आएगी। ये ग्राफ बन जाएगा कि इसका y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का। ये ग्राफों की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो ये फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है,